शुरू करूंगा। और जब मैं कॉलेज से बाहर निकल रहा था तो मेरा कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था। I was just earning 1 लाख रुपीस ऑन मंथली बेसिस, बस मैं 1 लाख रुपए महीने के ही कमा रहा था। लेकिन उस समय मैंने एक सपना देखा। मैंने क्या सपना देखा कि आज मेरी टीम में काफी सारे लोग हैं जो मेरे साथ में हैं, वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। मैंने एक सपना देखा कि अब इस टीम के थ्रू हम यूपी में नहीं पूरे इंडिया के अंदर अपने नेटवर्क को डेवलप करेंगे, पूरे इंडिया के अंदर नेटवर्क को डेवलप करेंगे। और मुझे काफी याद है रितेश चंद्र मिश्रा जी took admission into Chennai. रितेश चंद्र मिश्रा जी ने चेन्नई में एडमिशन लिया in Caltech University Chennai, and we started working from 3 associates in Chennai, and today we are having approximately 20,000 associates all across South India. जबकि कोई लैंग्वेज भी नहीं आती थी, बैरियर भी नहीं आता था। कई बार पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया, उसके बाद पर्सन बोलता था इंग्लिश तेरी अदा, हिंदी तेरी अदा, तमिल तेरी माँ, अन्य तमिल तेरी अदा। मतलब वो कहना चाहता था हिंदी नहीं मालूम, इंग्लिश नहीं मालूम। हमने कहा भाई हमें तमिल नहीं मालूम, तुम ही बताओ क्या करना है। उस दिन मुझे समझ में आया कि लाइक आप एक डम पर्सन कैसे प्रेजेंटेशन करता है। देन वी यूज्ड टू डू प्रेजेंटेशन बाय एक्सप्रेशन। 2700 उसके मोबाइल का कैलकुलेटर लेके चल गया 2700। ओके वाह सही। And this was how we started out here. Some people used to call यार बहुत चैलेंजिंग है। हमने कहा चैलेंजिंग है तभी तो मजा है। आसान होता तो कोई भी नहीं कर लेगा। अगर चैलेंज होगा तभी तो थ्रिल है, तभी तो मजा है। क्योंकि जैक मा हु इज द ओनर ऑफ अलीबाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज, उसका एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। जब सारे लोग बोले ना कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है तो वहां मत जाओ, जब सारे लोग बोले ये इम्पॉसिबल है, वहीं आप जैसा एक इंसान रिक्वायर्ड है जो उस इम्पॉसिबल को पॉसिबल में टर्न अराउंड करे। आगे बढ़ी, लाइक आई गिफ्टेड माई सेल्फ अ कार। उस समय अब पैसा वैसा आया तो खुद को खरीदूंगा ही। आई गिफ्टेड माई सेल्फ अ कार हुंडई वरना। वो मेरे पापा बचपन से एक सपना देखते थे। मैं कई बार अपने पापा को देखता था यार 800 खरीदनी है, पुरानी 800 खरीदेंगे, पुरानी 800 खरीदेंगे, पुरानी 800 खरीदेंगे। फिर पापा का ड्रीम अपग्रेड हो गया। पता है 800 से ड्रीम कहां पहुंच गया? ऑल्टो पर। फिर पापा ने बोला ऑल्टो खरीदेंगे। छोटी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है। अब मैं पापा को फिर लेकर गया आगरा में। मैंने कहा पापा स्कॉर्पियो लेनी है। तो अब मेरे पापा जॉब क्लास पर्सन है, बोला नहीं यार ये गुंडा गाड़ी है, ये नहीं लेंगे। फिर मैं पापा को फोर्ड इकोस्पोर्ट लेके गया। मेरे को फोर्ड इकोस्पोर्ट बहुत पसंद है, बोले नहीं ये भी गुंडा गाड़ी है, ये नहीं लेंगे। फिर मैं पापा को हुंडई के शोरूम में लेके गया। जब उन्हें हुंडई वाले बोली कि यही गाड़ी है, बस यही गाड़ी लेंगे। आई गिफ्टेड माय फैमिली अ कार ओवर ₹12 लाख एट दैट पोजीशन ऑफ टाइम। आगे बढ़ी मेरी फैमिली, लाइक वी वर इनटू अ रेंटेड हाउस। हम एक रेंटेड हाउस में रहते थे, बहुत छोटा सा हमारा घर था। तो काफी सारा लाइक हमेशा फैमिली की मेरी भी एक चाहत थी, क्योंकि उसका जो बाथरूम का गेट था ना वो मुझे पसंद नहीं था। लाइक आई डजंट यूज्ड टू लव दैट हाउस। मेमोरीज थी लेकिन बड़ा ही अजीब सा हाउस था, कभी भी पानी चला जाता था। तो मैं चाहता था कि मेरी फैमिली एक बेहतर घर में रहे। अब शायद अगर मैं जॉब में जाता और 5 लाख रुपए अर्न करता, सो इट वुड हैव टेकन मी 10 इयर्स टू अर्न 50 लाख रुपीस। अब आप प्रमोशन भी मानो तो 70 लाख हो जाता। कितना सेव कर पाता? 30 लाख 40 लाख, मतलब 10 साल में भी अपने परिवार को एक घर बना के नहीं दे पाता। सर मैंने उस समय एक लॉजिक सोचा। मैंने सोचा यार मेरी उम्र तो 22 साल है, लेकिन मेरे पापा 22 के थोड़ी ना है। मेरी उम्र 22 है, मेरी मम्मी की उम्र तो 22 नहीं है ना। मेरे पास 30 से 40 साल हैं। मेरे पेरेंट्स के पास 40 साल नहीं है चीजों को एंजॉय करने के लिए। तो मुझे सिर्फ करना नहीं है, मुझे जल्दी करना है। क्योंकि जीवन में मैं इस रिग्रेट के साथ जीना नहीं चाहता था कि जो सपने मैंने अपने मम्मी पापा को लेकर देखे थे, उन सपनों के पूरे ना होने के रिग्रेट के साथ मैं नहीं जीना चाहता था। मैं चाहता था कि मुझे करना है और मुझे जल्दी करना है। मुझे करना है, मुझे जल्दी करना है। मैं 10 साल का इंतजार नहीं कर सकता था अपनी फैमिली को एक घर गिफ्ट करने में, क्योंकि 10 साल का इंतजार करूंगा तो उनकी वैसे ही इतनी एज हो जाएगी। जो 20 साल उन्होंने स्ट्रगल करा, 22 साल स्ट्रगल करा, कैसे मैं उनको रिटर्न दे पाऊंगा? और इंसान क्या है? इंसान किस लिए काम करता है? इमोशंस के लिए तो काम करता है, फीलिंग्स के लिए तो काम करता है, सपनों के लिए तो काम करता है। अब वो सपने भी अधूरे रहना है तो जीने का क्या मतलब? मेरा एक सपना था मेरी फैमिली एक बेहतर घर में रहे। आई टुक अ टारगेट। मैंने अपने लिए एक टारगेट बनाया कि 1 साल में दिन रात मेहनत करूंगा, दिन रात काम करूंगा। 1 साल पूरा मैं अपने घर नहीं गया। I doesn't went to my house for complete 1 year, but I took a target 1 साल के अंदर मुझे अपनी फैमिली को एक बेहतर घर में शिफ्ट करना है, and I was able to do it. In a span of 1 year, I gifted my family a new house of worth ₹50 lakh out there in Agra. और कई बार मेरे पापा मेरे को बीच में मना करते थे। जब मैंने ईबस को फुल टाइम करियर के फॉर्म में ऑप्ट किया तो ही वाज नॉट सपोर्टिंग मी विद दैट डिसीजन। वो उस डिसीजन में मेरे साथ नहीं थे। लेकिन एक दिन मैं घर पे था, मेरे मम्मी पापा शाम को बाहर बैठ के, एक बालकनी है उसके आगे गार्डन है, उसमें चाय पी रहे थे।
तो मम्मी ने पापा को बोला कि देखा तुम ही तो मना करते थे यूज करने के लिए इसको। पापा बोले कि नहीं मैं मना नहीं करता था, मैं तो बस चेक कर रहा था कि ये मतलब उसको जेन्युइनली कर रहा है कि बस ऐसा टाइम पास कर रहा है। और जब फैमिली के लिए घर बनाया तो फिर कुछ और भी सपने देखना शुरू करे। मैंने आई टुक माय ब्रदर इनटू एमआईटी नोएडा बीबीए। उसको एमआईटी नोएडा बीबीए में मैंने उसको एडमिशन कराया। लाइक आई टुक केयर ऑफ माय ब्रदर। लाइक जैसे मैं कॉलेज से बाहर निकला उसकी सारी रिस्पांसिबिलिटीज मैं ले चुका था। हो सकता है आपको ये जिम्मेदारियां ना उठानी हो, आपके मम्मी पापा हो सकता है वो सब कुछ कर सके, तो अगले लेवल के सपने पूरा करना शुरू करो ना। बिकॉज़ अ पर्सन विदाउट ड्रीम इज अ डेड मैन। जिस इंसान के पास सपने नहीं हो तो वैसे ही खत्म है। फिर मैंने सपने लिए घूमने का। सो लास्ट ईयर आई ट्रैवल्ड 3 कंट्रीज। पिछले साल मैं 3 कंट्री ट्रैवल करा। Like this year I am going to travel 3 countries. This May I am going to Greece. Then in this September I am going to Egypt because मम्मी मूवी देखी थी तो पिरामिड देखने का बहुत शौक था. And over there in this new year I will go to Spain. Last year I went to Singapore, I went to Thailand, I went to Malaysia. 3 countries पिछले साल कंप्लीट करी, 3 कंट्रीज इस साल कंप्लीट करना है. अभी भी थोड़ी सी परिवार की जिम्मेदारी बाकी है. जैसे ही वो जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी ना, फिर देखना वर्ल्ड टूर पे भी एक्सेलेरेटर दबा देंगे. हर महीने एक कंट्री, हर महीने एक क्या कमाया। मैं अपने काइट गाजियाबाद से डिग्री लेने तब आया था जब मैं ऑलरेडी एक सेल्फ मेड करोड़पति था। डिग्री तब आया था जब मैं ऑलरेडी एक सेल्फ मेड करोड़पति था। ऑलरेडी मैं एक सेल्फ मेड करोड़पति था। If I talk about money, like I earn around 1 to 1.5 lakh rupees on a weekly basis. I'm earning around 1 to 1.5 lakh rupees on a weekly basis. और आज सिर्फ कामयाबी मेरी नहीं है। आज मेरे लिए सबसे प्राउड बात क्या है? मेरे लिए सबसे प्राउड बात है मेरी टीम। आज मेरी टीम में कितने सारे लोग हैं, उनका कॉल आता है, बोलते हैं सर आज हमने अपने आप को कॉलेज में बाइक गिफ्ट करी। जैसे ही वो एक स्टेटमेंट बोलते हैं ना, मुझे ब्लैक कलर की करिश्मा जड़मार याद आ जाती है। मुझे ब्लैक कलर की करिश्मा जड़मार याद आ जाती है। बैक सीट तो वो अपना जाने, बैक सीट पे एसोसिएट को बिठाओ, ज्यादा फायदा मिलेगा। जब आज मेरे कुछ दोस्त लाइक बहुत सारे चेन्नई में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लाइक दे आर इन सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग एंड दे आर थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। अनुभव अग्रवाल, ही वाज नॉट 20 बट ही वाज ड्राइविंग I-20। रजनीश कुमार तिवारी जी का तो डायलॉग है, आई एम फ्रॉम गोडा एंड दे आर फ्रॉम गोडा। गोडा एक जगह है यूपी में, तो उनका एक डायलॉग है, वी आर फ्रॉम गोडा एंड वी ड्राइव होंडा। बहुत सारे ऐसे मेरी टीम है, मेरे दोस्त जिनको मैंने मुर्गा बनाया, कुछ लोगों की टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग टोपी पहनाई, फंसाया। मैंने अपने एक दोस्त को फंसाया अपने कॉलेज से, विजय सिंह पटेल। उन्होंने अपने डैड को स्कॉर्पियो गाड़ी गिफ्ट करी। लेटर ऑन ही गिफ्टेड हिमसेल्फ Ford EcoSport. Today his weekly income is around more than 1 lakh rupees a week. 1 lakh, sometime 80,000, sometime 1 lakh rupees a week. So he is doing good. तो आज सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? आज सबसे बड़ी कामयाबी है हमारी टीम। क्योंकि जब उन टीम के लोगों के, जब मैं वो सपने पूरे होते देखता हूं ना, जो शायद उन्होंने सोचे नहीं थे, शायद उस बच्चे ने ये नहीं सोचा होगा कि मैं अपने कॉलेज लाइफ में अपनी गाड़ी से आऊंगा, जब उन बच्चों के वो ड्रीम पूरे होते देखते हैं ना, तब मुझे एक जो कॉन्फिडेंस आता है वो ये आता है कि अगर हम ये कर सकते हैं तो हम अभी और कुछ बहुत बड़ा और बहुत बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। बहुत सारी बातें बताने को, बहुत सारी बातें बताने को, बाकी आपका नजरिया डिपेंड करता है कि आप कैसे सुनते हैं। बहुत सारी है बातें बताने को, बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी बातों को नहीं बताया जा सकता एक मीटिंग के अंदर। बस आज अगर मेरे से पूछा जाए कि आपका क्या एम है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा मेरा एम कंप्यूटर एजुकेशन प्रमोट करना है, नहीं। मैं आपको सच बोलूं, मेरा एम ये नहीं है कि मैं कंप्यूटर एजुकेशन प्रमोट कर रहा हूं। इट्स नॉट ट्रू। क्योंकि जिसको एजुकेशन लेना है, जो इंटरेस्टेड है वो लेगा, जिसको नहीं है वो नहीं लेगा। कॉलेज में पढ़ा के टीचर बैठाना हुआ है, ट्यूट पढ़ा है, तब भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है, क्या कर लोगे उसका? तो जिसका इंटरेस्ट है वो लेगा। टुडे माय विजन इज नॉट ओनली अबाउट कंप्यूटर एजुकेशन। टुडे माय विजन इज कि आज इंडिया के अंदर एक ट्रेंड है कि टिल द एज ऑफ 25 आपको, अगर आप मिडिल क्लास से हो तो आपको सिर्फ नौकरी के बारे में ही सोचना है। पहली चीज, अगर आप 25 साल की उम्र के कम और मिडिल क्लास से हो तो आपको अपनी फैमिली के ऊपर बर्डन रहना है, राइट? ये ट्रेंड चेंज करना है मुझे, ये ट्रेंड चेंज करना। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से है ना, तो कुछ ऐसा कर रहा है आगे आने वाले समय में, और वो तभी हो सकता है क्योंकि वो एक एग्जाम्पल से नहीं हो पाएगा। उसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल तैयार करने पड़ेंगे, बहुत सारे कामयाब एग्जाम्पल तैयार करने पड़ेंगे, तभी लोगों का माइंडसेट ब्रेक होगा। एकदम नहीं होता। गैलीलियो गैलीली ने बोला कि 2 ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिराओ,
irrespective of their masses they will fall out to earth at the same position of time। तो लोगों ने क्या बोला कि जो थ्योरी हम 150 साल से पढ़ते आ रहे हैं वो कैसे गलत हो सकती है, बेचारे को होम प्रिजन दे दिया। फिर बाकी लोगों ने प्रूव करा, फिर बोले हाँ गैलीलियो गैलीली सही कह रहा था। तो एक इंसान के एग्जाम्पल बनने से काम नहीं होगा। पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग कॉलेजेस में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे हम इतने एग्जाम्पल तैयार करेंगे, इतने एग्जाम्पल तैयार करेंगे कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले डैड अपने बच्चे को ये नहीं बोलेंगे तुम्हें नौकरी करना है, वो अपने बच्चे को ये बोलेंगे कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ ईबिस करो, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करो, उसके बाद वो करो जो तुम्हारा पैशन है। अगर तुम म्यूजिक में इंटरेस्टेड हो तो म्यूजिक में जाओ, वो करो जो तुम करना चाहते हो, ना कि वो करो जो तुम्हें करना पड़ेगा। और इसका एक ही तरीका है, वो है इंडिया के अलग अलग कोनों में, अलग अलग कोनों में एक एग्जाम्पल नहीं कई सारे एग्जाम्पल तैयार करने हैं। मैं इस दौड़ भाग में लगा हूं, आप साथ में आओगे तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं, और अगर आप साथ में नहीं आओगे, कुछ लोग तो आएंगे, उनको कामयाब एग्जाम्पल्स बना के दिखाएंगे। क्योंकि आज यही मेरी जिंदगी का इमीडिएट गोल, यही मेरी जिंदगी का वाई और यही मेरी जिंदगी का विजन है कि आज इंडिया के अंदर अंदर 21 साल 22 साल की उम्र में ऐसी कामयाबी बच्चों को दिलाना जो लोग 40 से 45 साल की उम्र में सोचते हैं, वो कामयाबी 21 से 22 साल की उम्र में दिलाना। एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम